हाय एवरीवन। तो चलो अभी मैसूर वॉर से स्टार्ट करते हैं। लास्ट हमने बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर हमने पढ़ लिया है। मैसूर वॉर में ट्रूस और ट्रीटीज ज़्यादा है कि पहला मैसूर वॉर 1767 से शुरू हुआ, ट्रीटी ऑफ मद्रास होगी। ट्रीटी ऑफ मद्रास में क्या ब्रिटिश ने बोला, थर्ड पार्टी कोई हमला करेगी तो हम आपकी मदद कर देंगे। मराठा ने हमला कर दिया मैसूर पे, तो इंग्लिश से एक्सपेक्टेशन थी कि वो मदद करेंगे, पर उन्होंने नहीं करी। फ्रांस ने क्या करा, फ्रांस ने मिलिट्री प्रोवाइड करी माहे की तरफ, मतलब थ्रू माहे। तो अब इंग्लिश ने फिर माहे को भी अटैक कर दिया और कैप्चर कर लिया। उसको हम सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर बोल देंगे। तो उसको ट्रीटी ऑफ मैंगलोर से फिर से ट्रूस आया। अब थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर 1790 से 92 तक हुई। उसमें टीपू सुल्तान जो है, मतलब अब टीपू सुल्तान डिफीट कर देंगे इंग्लिश को। और इंग्लिश में कौन था, जनरल मीडो, क्योंकि टीपू सुल्तान पे आई थिंक क्वेश्चन आ चुके हैं, तो जनरल मीडो भी याद कर सकते हैं कि ये किसके कंटेम्प्रेरी टाइप्स कुछ थे। फिर 1791 में कॉर्नवालिस आ जाएगा, तो फिर वो सपोर्ट लेगा मराठा का, निज़ाम का, और इंग्लिश अटैक करेगा श्रीरंगपट्टनम पे। सॉरी यार, प्रोनाउंसिएशन मेरी क्या हो जाता है। ठीक है, फिर टीपू सुल्तान उसमें हार जाएंगे। तो फिर ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम होगी ट्रीटी ऑफ। ठीक है, उसमें क्या होगा, वॉर डैमेज दो भाई, हमें 3 करोड़ रुपए का, 2 बेटे टीपू सुल्तान के हॉस्टेज की तरह ले जाएंगे। निज़ाम का जो एरिया ऑफ कृष्णा टू पेन्नार रिवर है वो निज़ाम को दे देंगे। ठीक है, फिर ये मालाबार, बारामहल और ये सब इंग्लिश ले लेंगे। मराठास को तुंगभद्रा से इसकी और उसकी ट्रिब्यूटरी वाला एरिया दे देंगे। तो निज़ाम ने मदद करी, उनको भी कुछ मिल गया। मराठास ने मदद करी, उनको भी कुछ मिल गया। इंग्लिश तो ले ही रहे हैं सब कुछ। फिर फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर क्या हुई, उसमें तो टीपू सुल्तान मारा गया। अभी तक मारा नहीं गया था, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम हुई। फोर्थ मैसूर वॉर जो हुई 1799 में, उसमें मारा गया। आई नो ये बहुत बेसिक है, बट इतना याद रह जाए टाइम लाइन की तरह, वही इनफ है। मराठास, अब मुझे मराठास का नाम थोड़े सिमिलर से होता है, सिमिलर से होते हैं, तो उनको याद करने में थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है। तो ऑफ कोर्स, और उनका जो ये था कॉन्फिडरेसी वाला, उसके लिए कि ये क्या है ये, हाँ सॉरी। तो हम मराठास देख लेते हैं। बालाजी विश्वनाथ, मतलब इट इज़ नॉट अ प्रॉपर क्रोनोलॉजी, बस जो मेन जो मुझे लगा याद रखना है सिर्फ उतना ही लिखा है, क्योंकि सब कुछ तो याद तब भी नहीं होने वाला है। तो बालाजी विश्वनाथ क्या करते हैं, वो पेशवा रूल स्टार्ट करते हैं। और शिवाजी महाराज के बारे में हम मेडिवल में पढ़ते हैं। तो बालाजी विश्वनाथ पेशवा रूल स्टार्ट करते हैं। बाजीराव जो है वो कॉन्फिडरेसी मॉडल लाते हैं। कॉन्फिडरेसी में ये एक निमोनिक है, होली सिंह गाबा। हो से हमारा हो जाएगा होलकर, और आई से है इंदौर, मतलब होलकर्स जो हैं वो इंदौर के हैं। सिंह में है सिंधियास जो हैं ग्वालियर के। गाबा से आप बताओ। माधवराव, अंडर रघुनाथ राव फर्स्ट किल्ड, सॉरी बालाजी बाजीराव ने क्या करा, 1752 में मराठास प्लस मुगल की अंडरस्टैंडिंग हो गई, और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ, पर उसमें वो हार जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ है। अब हम देखते हैं माधवराव सेकंड में जो है, पहली एंग्लो मैसूर वॉर माधवराव सेकंड से स्टार्ट होती है। अब इसमें मैंने बिल्कुल ही कुछ नहीं लिखा है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग लगती है ये। तो बस ये लिखा है कि पहली जो मराठा वॉर होती है उसमें सिंधियास डिफीट हो जाते हैं इंग्लिश से। उसमें ट्रीटी ऑफ वाडगांव और ट्रीटी ऑफ सालबाई होती है। सेकंड मराठा वॉर में पेशवास सब्सिडरी अलायंस साइन कर लेते हैं, तो ट्रीटी ऑफ बसेन साइन होती है 1802 में। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में 1817 से 1819 के बीच में जो होती है, उसमें पेशवास हार जाते हैं और मराठास उनकी डोमिनेंस ख़त्म हो जाती है। और उसमें जो ट्रीटी साइन होती हैं वो होती है ट्रीटी ऑफ पूना विद पेशवा के साथ, ट्रीटी ऑफ ग्वालियर सिंधियास के साथ, ट्रीटी ऑफ मांदसौर होलकर्स के साथ। ठीक है, तो हमने ये पढ़ लिया थर्ड मैसूर वॉर। अब डिफ़ीट के रीजंस जो थे वो बहुत ज़्यादा एक क्वेश्चन में आता रहता है। तो लीडरशिप, क्योंकि डिफेक्टिव नेचर ऑफ स्टेट, लूज पॉलिटिकल सेटअप, इंफीरियर मिलिट्री, जो भी सब है। अब ये कुछ है, कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध 1843, इसकी सिर्फ टाइम क्रोनोलॉजी करेंगे हम कि सिंध जो है वो 1843 में कॉन्क्वेस्ट किया था। ये जो लॉर्ड तो रहने दो, क्या ही बोले इन्हें, लॉर्ड एलन बोरॉग वाज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया उस वक्त। तो एलन बोरॉग, तो सिंधिया किसके अंडर हुआ था, एलन बोरॉग थे जब गवर्नर जनरल इंडिया के। पंजाब जो है पहले ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई, फिर फर्स्ट एंग्लो
सिख वॉर हुई, फिर सेकेंड एंग्लो सिख वॉर हुई। ट्रीटी ऑफ अमृतसर के वक्त कौन थे? राजा रणजीत सिंह जी थे ये, ठीक है। 1809 में हुई एंग्लो अमृतसर ट्रीटी। एंग्लो सिख वॉर फर्स्ट जो है 1845 में हुई है, और जो है सिंध है वो पहले ही हो गया था, इसलिए ये नीचे लिखा हुआ है। अब हम देखते हैं कि ये वाला रिंग ऑफ फेंस जो था, ठीक है, वॉरेन हास्टिंग। सब्सिडरी अलायंस का ये हमें याद करना होता है, क्योंकि एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि पहले कौन बना और ये सब। तो इसकी एक निमोनिक है H&M की टॉप। H&M की टॉप से हमें क्या याद रखना है? H से हैदराबाद, M से मैसूर, H&M की से कुछ भी नहीं है, टॉप याद रखेंगे तंजौर। O से औध होता है, मतलब अवध के लिए तो अवध, और P से पेशवा। अब इतना ही आ जाए, इतने में ही हो जाएगा मुझे लगता है सॉल्व, क्योंकि BS तो पूछेंगे नहीं फोर्थ कौन सी हुई थी, फिफ्थ कौन सी हुई थी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो था उसके जो डलहौसी लेके आया था 1848-56 तक जो था डलहौसी, उसके लिए ये तो बहुत ही बार पूछा हुआ है, आई थिंक 2 बार पूछा हुआ है, काफ़ी सारे एग्जाम्स में तो पूछते ही रहते हैं। इसके लिए क्रोनोलॉजी के लिए जो ट्रिक है वो है सारा एंड सैम भाग गए UN। ये एक राइमिंग भी है, सारा एंड सैम भाग गए UN। सारा से सतारा, सैम से संबलपुर, भाग से भगात, गए से कुछ नहीं, UN से उदयपुर, और N से नागपुर, और फिर झांसी तो हमें याद रहता ही है। तो सारा एंड सैम भाग गए UN। अब हम आ जाते हैं अपने, ये तो हो गया ना सब, यस 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 यस। अब हम प्री कांग्रेस देख लेते हैं, उससे पहले क्या था। प्री कांग्रेस के कैंपेन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मुझे लगता है, और फिर उनकी जो कुछ एसोसिएशंस हैं वो भी याद कर लेंगे। तो एक बेसिक आइडिया, प्री कांग्रेस किस किस चीज़ के लिए कैंपेन कर रही थी। तो एक तो इंडियनाइजेशन होना चाहिए भाई गवर्नमेंट सर्विस में, और इम्पोर्ट ड्यूटी ऑफ कॉटन जो था उस पर लगाओ इम्पोर्ट ड्यूटी। आर्म्स एक्ट अगेंस्ट आर्म्स एक्ट, तो यार इतना ज़्यादा ऑप्शन में आ चुका है ना, इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट, बस रट मारो। मैं इसके बारे में लिखूँगी, मैं भी लिख लेती हूँ एक बार कहीं जगह, 1 सेकेंड में। फिर जो अफ़गान से एडवेंचर चल रहा था उसके बारे में, उन अगेंस्ट प्लांटेशन लेबर, इलबर्ट बिल सपोर्ट ऑफ इलबर्ट बिल, ऑल इंडिया फंड फॉर पॉलिटिकल एजिटेशन, ब्रिटेन टू वोट फॉर प्रो इंडिया पार्टी, अगेंस्ट रिडक्शन इन मैक्सिमम एज ऑफ अपीयरिंग इन इंडियन सिविल सर्विसेज, और ये सब। अब हम ये देख लेते हैं समरी। तो सबसे पहले जो थी वो बंगा भाषा परीक्षा सभा और ज़मींदारी एसोसिएशन और लैंडलॉर्ड सोसाइटी जो थी वो 1836 में बनी। अब इन दोनों को मिला के जो बन जाएगी वो हमारी ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन बन जाएगी। लैंडलॉर्ड और परीक्षा सभा को मिला के ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन हो जाएगी। उससे पहले बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी भी बन चुकी थी। फिर ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनती है जो दादा भाई नारोजी बनाते हैं लंदन में। पूना सार्वजनिक सभा जो है वो MG रानाडे जी बनाते हैं 1870 के आसपास। 1875 में इंडियन लीग शिशिर कुमार जी बनाते हैं और काफ़ी सारे लीडर के साथ मिलकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन लीग। 1876 में इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा एंड इंडियन नेशनल एसोसिएशन बनती है जो कि सुरेंद्र नाथ बैनर्जी एंड आनंद मोहन बोस जी मिलके बनाते हैं, जो कि एक प्रीकर्सर होगी हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस भी फिर यही लोग बनाएंगे और इसी को आगे लेके जाएंगे। फिर 1885 में जो है वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बन जाती है। MKT उसका हमने है टी से KT टंगलोंग, और बहिउद्दीन त्याबजी से T से त्याबजी याद रखेंगे, और मेहता M से मेहता याद रखेंगे। 1884 मद्रास महाजन सभा बनती है। आनंद चरलू, इसमें कुछ 3 नाम हैं, आनंद चरलू से मुझे लगता है याद रह जाएगा तो सही रहेगा। बस यही है इसमें। तो फिर हमारी कांग्रेस आ जाती है। कांग्रेस में भी सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि यूरोपियन कांग्रेस प्रेसिडेंसी, जो कांग्रेस में कौन कौन प्रेसिडेंट बन चुका है यूरोप का, सबसे इम्पोर्टेंट यही है। जॉर्ज यूल जो थे वो पहले यूरोपियन थे जो इलाहाबाद 1888 में प्रेसिडेंट बने कांग्रेस के। विलियम बेडन बर्न जो थे ऑप्शन में भी आ चुका है शायद प्रीवियस ईयर भी, ये ओनली प्रेसिडेंट हैं ब्रिटिश मतलब यूरोपियन जो 2 बार बने प्रेसिडेंट, एक बार बॉम्बे एक बार इलाहाबाद
मे बी और एटीन्स में भी। फिर अल्फ्रेड वेब जो है वो मद्रास सेशन में 1894 में प्रेसिडेंट रह चुके हैं, और एनी बेसेंट जी वो कैलकटा 1917 में प्रेसिडेंट रह चुकी हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की। इंडियन नेशनल कांग्रेस हमने एओ यूम पढ़ा, वो प्रेसिडेंट नहीं रहे हैं, ये याद रखना। एओ यूम के मदद से हुआ। कहाँ पर हुआ था ऑर्गेनाइज? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे 1885 में। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी एंड आनंद मोहन बोस, जिन्होंने क्या और बनाया था? इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता एंड इंडियन नेशनल एसोसिएशन, इन्होंने ही बनाया ये सब। फर्स्ट सेशन कहाँ हुआ था? वो हुआ था हमारा बॉम्बे में, और उसे प्रिसाइड करा था वोमेश चंद्र बनर्जी ने। डेट्स इट। अब इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स ले लेते हैं ताकि 5 मिनट्स की 2x पे भी देखो तो मज़ा सा आ जाए। चलो।